नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। यदि आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। हिंदू सनातन धर्म में ही ऐसा धर्म है जो प्रत्येक महीना में कोई न कोई पर्व त्योहार रहता ही है। इन सभी में से एक निर्जला एकादशी व्रत है जो बहुत ही कठिन है। जो साधक यह व्रत को नियम पूर्वक कर लेते हैं उसके जीवन में कभी भी धन दौलत या किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन जो भी लोग इस व्रत को नियम पूर्वक नहीं करते हैं उनको अपने जीवन में खूब तकलीफ उठानी पड़ती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं एकादशी व्रत करने के लिए क्या क्या नियम होता है। दोस्तों नियम जानने से पहले आपको बता दूं, यह वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें, नहीं तो आपको पाप लग सकती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की ओर। एक समय की बात है, भगवान विष्णु की पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछ बैठी, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, शायद आप मेरी मन की बात समझ ही गए होंगे। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिय, मैं भली भांति सब कुछ समझता हूं, लेकिन आपके मन में क्या चल रही है यह मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि स्त्री की स्वभाव और मन की इच्छा हर पल बदलती रहती हैं। तब माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आने वाली कलयुग में घोर पाप होगा, लोग धर्म कर्म करने से वंचित रह जाएंगे। फिर भी कलयुग में ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिसको करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाती है और उस मनुष्य को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सके। तब भगवान विष्णु बोले, हे महादेवी, आज आपने समस्त प्राणी के कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछी है। हे प्रिय, इस संदर्भ में मैं आपको एक कथा कहता हूं जिसको ध्यान पूर्वक आप सुनिए। तब मां लक्ष्मी बोली, ठीक है प्रभु, मैं ध्यान पूर्वक इस कथा को जरूर सुनूंगी। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, शीतलपुर नामक गांव में एक सुमंत नामक राजा राज करता था। सुमंत अहंकारी और निर्दय स्वभाव का था। वह उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। राजा सुमंत को एक पुत्री भी थी। वह पुत्री बहुत ही धार्मिक स्वभाव वाली थी। राजा सुमंत के परिवार में केवल उसकी पुत्री का ही मन पूजा पाठ में अधिक लगता था। राजा सुमंत शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौकीन था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहां पर उसने निरपराध जानवरों को मार दिया और मारकर वहीं पर छोड़कर अपने घर की ओर वापस आ गया। राजा सुमंत अपने मंत्री एवं दरबारियों से भी दुर्व्यवहार करता था। उसका मंत्री दरबारी और सेनापति उससे कभी भी खुश नहीं रहता था। उसकी पुत्री चूड़ा छिपाकर मंदिर जाती और पूजा पाठ करती। उसकी पत्नी लीलावती को भी राजा सुमंत को लेकर अहंकार हो गया था। लीलावती भी धर्म के रास्ते पर नहीं चलती थीं। वह खूब अधर्म करती थीं, जिससे राजा सुमंत भी बहुत खुश था। लीलावती अपने आसपास की महिला को भी पूजा पाठ करने से मना करती थीं। वह बोलती थीं, मेरे पति को राजा होते हुए भी आप लोग किसी की भी पूजा नहीं करें तो अच्छा होगा। सबको यही बोलती थीं और सबको जबरदस्ती पूजा पाठ भी बंद करवा दी। अब सभी पड़ोसी उसके दरबार में ही रहने लगे और राजा की आज्ञा पालन करने लगी और राजा का सेवादार भी बन गया। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होकर वह भी हमेशा अपने पति के साथ ही दरबार में रहने लगी। यह सब देखकर सुमंत की पुत्री बहुत गुस्सा हो गई। उसको यह सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पिता होने के नाते वह चुपचाप रहती थीं, कभी भी किसी को कुछ नहीं बोलती थीं और वह चुपचाप अपने कामों में लगी रहती थीं। खूब भजन कीर्तन करती थीं। भगवान की सेवा और अतिथि की सत्कार में उसका मन खूब लगती थी। बहुत ही प्यार से वह अतिथि की सेवा करती थी। एक दिन उसके दरवाजे पर एक अतिथि आया। कोई दरवाजा नहीं खोला। फिर सुमंत की पुत्री चुपके से दरवाजा खोलकर उस अतिथि को अपने घर के अंदर बुला लिया और उनका स्वागत किया। जैसे ही उनके आगे में भोजन की थाल परोस कर रखती हैं, वैसे ही सुमंत ने देख लिया और जाकर उन अतिथि के आगे से भोजन की थाली छीन लिया और अपने सेनापति को बोलकर उस अतिथि को बंधक भी बना लिया। यह सब देखकर सुमंत की पुत्री रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों? कि यह कहकर बार बार वह अपना सर पटकती रही। लेकिन उसकी माता लीलावती अपनी पुत्री से बोली तक नहीं और अपने पति के साथ चल गई। ऐसा देख लीलावती की एक पड़ोसी उसकी पुत्री को खूब समझाई और उसे निर्जला एकादशी व्रत करने के लिए बोली। तब लीलावती की पुत्री उससे पूछी, ये निर्जला व्रत क्या होती है?
तब वह लीलावती की पुत्री को अपने पास बैठाकर उसे निर्जला एकादशी व्रत की विधि विधान बताई कि निर्जला एकादशी के दिन सुबह में उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा को एक साथ स्थापित करके विधि विधान से पूजा करके निर्जला व्रत रखना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के दिन पानी तक नहीं पीना चाहिए। यहां तक कि जो भी लोग निर्जला एकादशी व्रत नहीं भी रखते हैं तो व्रत के दिन उनको चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मछली, यहां तक कि उनको बाल नाखून भी नहीं कटवाना चाहिए। तब वह लड़की बोली, आपने तो इसका नियम और विधि विधान बता दिए हैं, लेकिन इस व्रत को कौन कौन कर सकता है? यह सुनकर उसकी पड़ोसी बोली, ये सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जो नियम पूर्वक करेगा वही कर सकता है, और जो नियम पूर्वक करेगा उसकी सारी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी। यह सुनकर वह लड़की अपने घर जाकर सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान विष्णु की और लक्ष्मी की प्रतिमा दोनों को एक साथ ही स्थापित करके विधि विधान से पूजा किया और अपने माता लीलावती से बोली, हे माता, आज आप भोजन में चावल और लहसुन प्याज नहीं बनाएंगे। ऐसा सुनकर वह थोड़ी देर चुप हो गई, फिर पूछी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? और लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा को उठाकर फेंक दिया। अपनी पुत्री की एक भी बात नहीं मानी और अहंकार में आकर वह निर्जला एकादशी के दिन घर में मांस मछली बनाने लगी और अपनी पुत्री को व्रत भी नहीं करने दी। उसकी पुत्री मन ही मन भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोली, हे प्रभु, मुझे आप माफ कर दो, मैं आपका पूजा विधि विधान से नहीं कर पाई। कुछ ही दिनों के बाद राजा सुमंत के घर से लक्ष्मी चली गई। दरबारी और मंत्री भी राजा का अनादर करने लगा। लीलावती भी बहुत दुखी होने लगी। एक दिन राजा सुमंत और उसकी पत्नी लीलावती किसी नगर में भीख मांगने के लिए गया तो उस गांव के लोग भीख भी नहीं दिया। कई दिनों तक पानी ही पीकर रह जाती थी। यह सब देखकर लीलावती भगवान को कोसने लगी, हे प्रभु, आप मेरे साथ यह क्या कर रहे हैं? मेरे लिए आपके मन में थोड़ी सी दया भी नहीं है। ऐसा देखकर लीलावती की पुत्री बोली, हे माता, आपने निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा को अपमान किए थे, इसलिए आज हम लोग को यह दुख मिल रहा है। यह सुनकर लीलावती के आंखों में वह सब झलकने लगी जैसे जैसे वह निर्जला एकादशी के दिन अधर्म की थी। तब राजा सुमंत ने बोला, हे लीलावती, हम लोगों को फिर से भगवान विष्णु के शरण में जाना होगा। यह बात सुनकर उसकी पुत्री मन ही मन बहुत खुश हो गई और फिर अगले वर्ष ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा पाठ किया और भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगी। तब भगवान विष्णु लीलावती पर खुश हो गए और कुछ ही दिनों के बाद लीलावती और राजा सुमंत को फिर से अपार संपत्ति मिल गई। उस दिन से वह प्रत्येक महीना की एकादशी व्रत करने लगी और अंत में सब सुख भोग कर स्वर्ग लोक चली गई और लीलावती की पुत्री को भी मनचाहा पति मिल गया। फिर भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, लीलावती के तरह जो भी मनुष्य व्रत को करेगा या करेगी उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएगी और अंत में वह बैकुंठ धाम को जाएगी। साथ ही जो भी कुंवारी लड़की इस व्रत को करेगी उसे मनचाहा पति मिल जाएगी और हमेशा अपने ससुराल में खुश रहेगी। तब मां लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आपने बहुत ही अच्छा कथा सुनाई है। यह कहकर मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा करने लगी। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद।